एक सिर कुत्तों में से एक और कुछ हफ्तों का खाना खो गया था, लेकिन कैप्टन मिक ने अपने साथी को दोष नहीं दिया। आखिर इतनी लंबी बर्फीली यात्रा में कई मुसीबतें तो आनी ही थी। कैप्टन मिक को आगे चलकर सबसे पहले कदम उठाना पड़ा और वो ग्रीनलैंड के नॉर्थ ईस्ट में एक अननोन जगह की तरफ बढ़ गए। पूरा सफर कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रास्ता लंबा था ही, ऊपर से काफी कम टेम्परेचर में मुश्किलें और बढ़ गई थी, और इतने बड़े आइलैंड पर एक छोटी सी पत्थर की निशानी ढूंढना किसी सपने जैसा था। खाने का सामान भी अब खत्म होने लगा था। कोल ने एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। याद रखना, बर्फ में हर एक डॉग स्टार्टिंग में एक स्पेसिफिक वजन खींच सकता है। जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो वही डॉग खुद एक रिसोर्स बन जाता है। तो हम सबसे कमजोर डॉग को हटा देते हैं और बाकी डॉग्स को खिलाते हैं। इसीलिए डॉग्स अपने बेस्ट दोस्त मत बनो। मजबूरी में कोल ने दाढ़ के साथ अपनी गन उठाए। अब उन्हें अपना खाना आधा करना पड़ा, और जब डॉग्स थक जाते तो दोनों आदमी पीछे से स्लेड को धक्का देते। बहुत दिन बाद कोल का जोश थोड़ा कम होने लगा। उसने मिक को समझाया कि अब आगे जाना छोड़ दें, लेकिन मिक ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि देश के लिए वो एविडेंस ढूंढना जरूरी था जो पहले एक्सपेडिशन ने अपनी जान देकर छोड़ा था। अंत में दोनों ने सारा सामान एक स्लेड में भर दिया और अननोन रास्ते पर निकल पड़े। जब कोल बिल्कुल निराश था, तब कैप्टन मिक को एक चट्टान के पास कुछ दिखाई दिया। वो दोनों वहां भाग के गए और उन्हें एक बैम्बू ट्यूब मिला जिसमें एक लेटर और एक मैप था। ये सबूत था पहले के एक्सपेडिशन का, जिन्होंने ग्रीनलैंड के नॉर्थ तक जाके ये सब कुछ छोड़ा था। उन्होंने पता लगाया कि अमेरिका जो बोलता है कि एक सी चैनल है, वो झूठ था। अमेरिका बस एक बहाना बना रहा था किसी और देश की जमीन पर कब्जा करने का। इसका मतलब था कि ग्रीनलैंड एक अखंड आइलैंड है और नेचुरली डेनमार्क का हिस्सा होना चाहिए। मिक को फाइनली सुकून मिला। अब उसके पास सबूत था अपने देश की सॉवरेंटी और टेरिटोरी बचाने के लिए। बहुत खूबसूरत। मुझे समझ नहीं आता हम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जब मैं तुम्हें हंसता देखता हूँ कैप्टन, देखकर अच्छा लगता है। उस पत्थर के पास एक दिन रुकने के बाद दोनों वापस जाने के लिए तैयार हुए। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद और एक्सट्रीम ठंड के बाद एक स्लेड डॉग थककर गिर गया। उसकी एक चीख के साथ वो हमेशा के लिए चला गया। दोनों समझ गए थे कि ये बस शुरुआत थी। अगले मुश्किल रास्ते में जिंदा रहने के लिए उन्हें डॉग का मीट खाना पड़ेगा, और भी कई मुसीबतें आनी थी। कोल ने मुश्किल से एक सील देखी जो बर्फ पर आराम कर रही थी। जब उसने एम किया तभी डॉग्स जोर से भौंकने लगे। सील डर कर पानी में चली गई। इससे कोल गुस्से में आ गया और डॉग्स को दांतने लगा। तभी एक गूंज की आवाज आई। कोल समझ गया कि कुछ गलत है। वो भागते हुए कैंप में गया। देखा दो डॉग्स गिर चुके हैं, और तब उसने सबसे डरावना सीन देखा। कैप्टन मिक को एक पोलर बेयर ने पकड़ रखा था। वो उससे जमीन पर रगड़ रहा था। उस क्रूशल मोमेंट पर कोल ने 2 बार गोली चलाई। पोलर बेयर गिर गया, लेकिन उसके साथ कैप्टन भी आइस में गिर गया। खुशकिस्मती से कोल ने जल्दी से रोपे पकड़